आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 106वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज ग्रहण करने की प्रार्थना है। ऐसा अर्थ युक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजा वत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रु दमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बात पूछते हैं, जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जीव ही वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उनके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उनको संताप क्यों होगा। नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सतत्व गुण से संपन्न में महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। जब मैं परदेश में था, उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला, वह मुझे अभिष्ट नहीं है। अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मार्तबद्ध रूपी लोक निंदित धर्म कर्म कैसे करूं। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं। इसलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। धर्मज्ञ रघुनंदन, ऐसा कौन मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री को प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंत काल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है, उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है, वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है, वह पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है, वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कई मैं, पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पूर्ववासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन, ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। महाप्राज्ञ क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि
उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। भला ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप क्लेश साध धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्म अनुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज का पालन की दूर की बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा राज श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चलें। वहाँ देवता ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छा अनुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ग्लानि में पड़े हुए भरत मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्वगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी की यह अद्भुत दृष्टा देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उस समय ऋतिज में पूर्ववासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहलाने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ ही योग्यता अनुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 107वां सर्ग सुनाऊंगी।